अच्छा महाराज जी, जो पुण्यात्मा जीव जो अच्छा जो कर्म करता है और शरीर के अंदर भी हजारों जो है कि जो जीवाणु रहते हैं शरीर के अंदर, तो मृत्यु हो जाने के बाद जीव को जीव का जो है वो क्या कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त हो जाता है जीव का, तो उसके शरीर में जितने भी जीवाणु रहते हैं उस जीवाणु का भी मतलब मोक्ष हो जाता है? नहीं, उन सबों का नहीं होगा। उसका क्यों होगा? उसने कौन सा ऐसा कर्म किया? तो शरीर में मतलब रहा है इसलिए उस जीव के शरीर में मतलब जो हाँ, शरीर को मोक्ष नहीं ना मिलता है जी, जीव शरीर को मोक्ष नहीं मिलता है जी, हाँ अरे जीव को मिलता है। हाँ हाँ, शरीर तो यहीं पर जो है कि हाँ, विलीन हो जाएगा। शरीर को मोक्ष नहीं मिलता है। और उस शरीर में ही रहते हैं सब जीवाणु जितने हैं। हाँ, जीवाणु शरीर में है, वो उसको भोजन है, उसके लिए भोजन है वो, और आवास है उसका। हम लोग का शरीर को आवास बना रखा है उसने, और वहाँ पर वो जी रहा है। हम लोग के खाने को में कुछ हिस्सा खा रहा है, हम लोग को भी कुछ खा रहा है, हम लोग के खाने को भी कुछ खा रहा है। हाँ, क्या और जो दूसरे जीवाणु हैं जो शरीर में हैं उनको भी मार के खा रहा होगा, यही ना चांस है जी। हमने जो जीवाणु है उसको भी मार के खा रहा हो, हम लोग के खाने को खा रहा हो और हम लोग को भी खा रहा हो। हाँ, और आवास बनाया हुआ है ये है, लेकिन उससे उसको मोक्ष नहीं मिल जाएगा। जिस व्यक्ति को मोक्ष मिला है तो उसको शरीर को नहीं मिला है। ये इसकी यात्रा ही शुरू होती है अहंकार से। काफ़ी सूक्ष्म स्तर से शुरू होती है यात्रा, और शरीर तो मोटे तौर पर स्थूल स्तर पर है। हाँ, अगर उसको भी हम शरीर माने, अहम शरीर, वह भी एक शरीर है, अगर उसको भी शरीर माने तो बात दूसरी है। लेकिन उस स्तर पर जा कर के हमारा हम और उसका हम जो है, जो जीवाणु है उसका हम मैच नहीं कर रहा है। वो उतना ही मैच कर रहा है जितना से कि वो हमारे साथ जो है एक उसकी वो एक समझदारी हो गई है कि हमारे साथ वो जी रहा है, उसके साथ हम जी रहे हैं। हाँ, कोहैबिटेशन है, एक ही साथ रहना है। एक घर में अगर एक ही साथ अगर रहे, गुरु और चेला एक ही साथ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि गुरु को हो गया मोक्ष तो चेला का भी मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक साथ रहने से या एक साथ खा लेने से नहीं, उसका माइंड कहाँ है, उसकी चेतना कहाँ है, उस पर सारा खेल है। इसीलिए उन सबके व्यवहार में भी तो अंतर आएगा, तो अंतर तो आ जाता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसके शरीर में भी जो है वो प्रभावित तो अवश्य हो जाएगा। उससे प्रभावित तो जहाँ पर रह रहा है वो घर द्वार भी प्रभावित हो जाता है, वो वातावरण भी प्रभावित हो जाता है। प्रभाव तो आ जाएगा, लेकिन उस अवस्था में वो नहीं जा पाएगा। उससे उसको गति कुछ मिल सकती है, सहारा कुछ मिल सकता है, परंतु वह भी मोक्ष को प्राप्त हो जाए उसी के साथ ही साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों का जो है, दोनों की चेतना एक समान स्तर पर नहीं है। पति पत्नी में तो काफ़ी नज़दीकियाँ होती हैं, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होता है कि पति को मिल गया मोक्ष तो पत्नी को मिल जाएगा, या पत्नी को मिल गया तो पति को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। या किसी औरत के गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है और उस औरत को मोक्ष मिल जाए, तो ऐसा नहीं है कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी मोक्ष मिल गया साथ ही साथ, ऐसा नहीं होता। आध्यात्म यात्रा चेतना से शुरू होती है, परम चेतना पर समाप्त होती है। चेतना के बिंदु पर जब वो एक होंगे तब जा कर के वहाँ से यात्रा शुरू होगी, और उसके शरीर में रहने से मात्र से ही कोई जीवाणु जो है उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेगा। उसको कुछ सहारा जरूर मिल सकता है, क्योंकि उसकी तरंगें तो भीतर भी प्रभावित हो रही हैं ना, उसकी रश्मियाँ भीतर भी आ रही हैं, तो उससे उसका कुछ असर तो ज़रूर आ जाएगा।
उसका असर तो सभी में आ जाएगा, उसके मांस हड्डी सभी चीज़ों में आ जाएगा। परंतु मोक्ष की अवस्था वो दूसरी अवस्था है, उसका शरीर से ऐसा कुछ नहीं, सहारा शरीर है, एक आश्रय दिया हुआ है चेतना को।